बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। संत रविदास जी महाराज कितने सुंदर वचनों में अपनी वाणी में फरमाते हैं कि उस परमात्मा के नाम की रटन हृदय से निकलती ही नहीं। फरमाते हैं कि एक बार रटन लग जाए, यदि एक बार लग जाए तो फिर हृदय से प्रभु नाम की रट समाप्त ही नहीं होती। फिर हर वक्त ये विचार भीतर में चलते रहते हैं, प्रभु तुम चंदन हो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार पानी में चंदन के घिस जाने पर पानी भी चंदन की खुशबू जैसा हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी संगत पा करके चेतन हो गया हूँ। यदि आप बादल या उपवन हैं तो मैं मोर हूँ, यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं आपको टकटकी देखने वाला चकोर हूँ। यदि आप दीपक हैं तो मैं उसमें दिन रात जलने वाली बाती हूँ। आप मोती हैं तो मैं उसमें डाले गए धागे के समान हूँ। हम दोनों का संबंध सोने में सुहागा है। हे परमात्मा, आपकी ऐसी भक्ति मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। भक्त समर्पित भाव से जब अपने को दीनहीन मानकर प्रभु के आगे समतल कर देता है, जब प्रभु के आगे जब बिछ जाता है, तब उसके अंदर ऐसे भाव आने में देर नहीं लगती। हम तो जबकि कितने अरसे से श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हैं, ये बिछने का तात्पर्य भी हमें रोज सिखाया जाता है। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा, गरिमा, श्री दरबार की शान दोनों जहां में निराली है, क्योंकि यहाँ पर विराजमान दोनों जहां के वाली हैं। हमें सिखाते हैं किस प्रकार सतगुरु के आगे हम बिछ जाते हैं, यानी धरती पर लेट जाना, बिछ जाना, अपने आप को मार देना, यानी साष्टांग दंडवत प्रणाम हम कितनी कितनी बार करते हैं। रोज का रोज श्री आरती पूजा करने से पहले दंडवत प्रणाम किया जाता है। आरती समाप्ति पर दंडवत प्रणाम करके हुक्मनामा प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण समागम के पश्चात भी दंडवत करके वहाँ से विदा ली जाती है। दर्शन हाल में भी ये सिलसिला चलता है। ये बार बार हमें इसलिए सिखाया जाता है, हमने समझा कि नहीं, ये तो हम पर निर्भर है, लेकिन सतगुरु की ओर से तो यही हमें सिखाया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि जिसने अपने आप को बिछा दिया सतगुरु के चरणों में, फिर ऐसे ऐसे सुंदर विचार आते हैं। यानी
सतगुरु से फिर अलग होने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि सतगुरु के हो गए, समर्पित जो हो गए, समर्पण भाव ही ये सब अंदर से ऐसा एहसास दिलाता है कि सतगुरु के बिना, परमात्मा के बिना, उसके नाम के बिना तो रहने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मकसद नहीं है जीवन का। सतगुरु जिस भी अवस्था में दिखते हैं हम अपने आप को उस अवस्था में ढाल लेते हैं। अगर ऐसा भाव होता है कि अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, क्योंकि चंदन पानी के बिना तो घिसा नहीं जाता। अगर आप चंद्रमा हैं तो मैं मोर हूँ, चकोर हूँ। आप दीपक हैं तो मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। यानी समर्पण भाव, जो साष्टांग दंडवत करके बिछ जाना है, ये समर्पण भाव गद गद प्रसन्नता से अगर जीव करता है तो ऐसे शुद्ध भाव, विशुद्ध विचार हृदय से उजागर होते हैं। एक क्षण भी अपने सतगुरु से, परमात्मा से अलग होना नहीं चाहता सेवक। और जरूरत भी क्या है, अलग होने की जरूरत क्या है? जो जीवन हमें जिस काम के लिए मिला है, जिस मकसद के लिए मिला है, उस मकसद में पूरा हो जाए, फिर भला और क्या चाहिए? जीव को और चाहिए ही क्या? सतगुरु तो अपने सेवकों की भलाई के लिए ही धराधाम पर अवतरित होते हैं। सतगुरु अपने सेवकों की भलाई के लिए ही इस धरती पर आते हैं, उनकी भलाई के लिए ही उनको उन्हीं के योग्य सेवा भी प्रदान करते हैं। जो उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार सेवा कार्य करते रहते हैं, वो आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अगर किसी का कोई पूर्वला कर्म या कोई पिछले जन्मों के ऐसे अशुभ या बुरे संस्कार प्रबल हो जाने पर अगर कोई मन मर्जी से जाकर सतगुरु के दायरे से निकलकर अपनी मन की मति से चाहे लाख जतन करता फिरे, परोपकार के काम करता फिरे, बेशक अपनी मनमति के अनुसार भजन अभ्यास भी करे, तो भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मिक उन्नति का आधार सतगुरु की आज्ञा मानने में ही है। भक्ति का आधार तो सतगुरु ही है। हम अपनी मन की मति पर चलकर किसी ने भी आज तक भक्ति को प्राप्त नहीं किया, भक्ति का धन एकत्र नहीं किया। इसलिए मन की शक्ति को कमजोर करने के लिए और सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री दरबार की आज्ञा अनुसार सेवा करना ही सफलता का प्रमाण है, एक अचूक शस्त्र है आज्ञा में सेवा करना। यदि शरीर को आराम देने का ही जीव काम करता है, शरीर के आराम के लिए सोचता है और सेवा से खाली रहता है, ऐसा करने से मन शक्तिशाली बन जाएगा। और मन अगर शक्तिशाली बना रहा तो 84 लाख योनियों से छुड़ाने की बजाय और दोबारा 84 लाख योनियों में धकेल करके ले जाएगा।
84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए सतगुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करके अपने इस जीवन को सार्थक करना है। यही जीव की भलाई है, इसी में जीव की भलाई छुपी हुई है। और जो सदैव शरीर को चमकाते हैं, वस्त्रों की सफ़ेद पोशी में ही सारा समय व्यतीत करते हैं, रात दिन जो इसी भावना में रहते हैं, इसी विचारों की उधेड़ बुन रहते हैं कि अपने को चमकाना है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने हैं। जब सुरती इन्हीं सुंदरताओं में, बाहर शारीरिक सुंदरताओं को बढ़ाने में, शरीर को चमकाने में सुरती लगी रही, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा को चमकाने के लिए, आत्मिक कार्य का, आत्मिक सफलता का, आत्मिक कल्याण का रास्ता तो सतगुरु ही बताने वाले हैं। और सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से ही आत्मा का कल्याण होता है। जिसने भी सतगुरु की आज्ञा को मुख्य रखा है, सतगुरु की आज्ञा पर मनन किया है, सतगुरु की आज्ञा को मानते हुए न धूप देखी, न छाँव देखी, न दुख से देखा, न सुख देखा, न सर्दी न गर्मी, इन सब की परवाह न करते हुए जिसने सतगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य करके माना है, उसी ने सफलता प्राप्त की है। उसी ने भक्ति की कमाई करते हुए अपना जीवन सफल किया है। इस संसार सागर से वो पार हुआ है। और इसीलिए बार बार सतगुरु हमें फरमाते हैं कि अपने कदमों को पीछे नहीं जाने देना है, बल्कि कदम आगे बढ़ाना है। सतगुरु सेवा में उन्नति करके, सतगुरु की बख्शी हुई सेवा में उन्नति करते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाते रहना। आलसी और शरीर का पुजारी अगर कोई सुखी दिखाई देता हो, जिसके पास सुख के ठाठ बाट हों, लेकिन विशेष रूप से वो आलसी हो या शरीर का पुजारी हो, खाने पीने में व्यस्त रहता हो, खाने पीने का शौकीन हो, पहनने का शौकीन हो और शरीर को आराम देने में व्यस्त रहता हो, ऐसा इंसान भले ही सुखी दिखाई देवे, परंतु ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो सुख हैं शरीर के, ये क्षणभंगुर है। आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाएंगे। और जब ये सुखों की म्याद पूरी हो जाएगी, जब परेशानियां और दुख आकर के डेरा जमाएंगे, फिर जाने का नाम नहीं लेंगे, फिर ये जीव दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन तब कोई इसकी कूक पुकार नहीं सुनता। शरीर की ओर यदि ध्यान अगर हम देंगे, शरीर की सेवा में लगे रहेंगे, शरीर की जितनी सेवा करेंगे, लेकिन शरीर की एक ना एक दिन तो कोई ऐसी बीमारी पीछे पड़ी रहेगी। और कोई बीमारी अगर शरीर को मूल रूप से घेर लेगी, तो फिर शरीर का क्या हाल होता है ये हम भली भांति जानते होंगे। किसी न किसी सेवा में खुद को, किसी न किसी सेवा में शरीर को लगा करके रखना चाहिए। जीव को, सेवक को शरीर से कोई ना कोई सेवा करवाते हुए, शरीर को सेवा में लगाते हुए शरीर को व्यस्त रखें। अगर शरीर पर कोई दुख भी है, शरीर अस्वस्थ भी है, लेकिन सतगुरु तो हर किसी को
उसकी योग्यता के अनुसार सेवा बख्शते हैं। उनके सेवा बख्शने का एक ही कारण कि वो सेवा के माध्यम से शरीर को रोग मुक्त भी करते हैं, शरीर को जन्म मरण से भी छुटकारा करते हैं, शरीर को पिछले कर्मों से भी दुख भुगतवा करके सफल बनाते हैं। सतगुरु केवल अपने सेवकों की भलाई चाहते हैं। अब हम ठीक से विचार करें तो श्री दरबार की रचना क्या हमसे छुपी है? कोई 50 साल से देख रहा है, कोई इससे भी अधिक समय से देख रहा है। श्री परमहंसों की विचित्र विचित्र लीलाओं को देखा है, सुना है और आज भी देख रहे हैं। कितना कुछ हमने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में श्री दरबार की रचना होते हुए देखी है, अपनी आँखों से देखी है, अपने हाथों से सेवा का अवसर भी प्राप्त किया है। सतगुरु की रहमतों को अपने ऊपर बरसते हुए देखा है। क्या छुपा है हमसे? लेकिन फिर भी अगर आलस्य और प्रमाद के कारण कोई हमसे चूक हो रही है तो हमें होशियार होने की ज़रूरत है, समझदार होने की ज़रूरत है। होशियार वही है जो इस भवसागर से बच के निकल जाए। समझदार वही है जो इस संसार को समझते हुए, इस संसार को झूठा समझते हुए, मतलबी समझते हुए, मतलब परस्ती का व्यवहार समझ करके संसार को न अपने भीतर जगा दे और ना ही अपने आप को संसार में फंसाए, बल्कि सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलता जाए। कि जिस कारण श्री परमहंसों ने श्री दरबार की रचना की है, केवल वहाँ पहुँच करके अगर हम मात्र दर्शन करें, सत्संग में बैठें और लंगर में खा पी करके वहाँ पर कुछ दिन व्यतीत करके आ जाए और जो उनके वचन हैं वो नियम ना निभाएं, श्री आरती पूजा ना करें, सेवा ना करें, सत्संग ना करें, दर्शन ध्यान ना करें, भजन अभ्यास ना करें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि फिर असल लाभ से फिर हम वंचित हो जाएंगे, असल लाभ से हम खाली रह जाएंगे। कि अगर लाभ वाला अवसर प्राप्त करके भी हम लाभ से वंचित हो गए तो फिर वो राम नाम की रटन तो लगी ही नहीं। राम नाम की रट लगेगी तो महापुरुषों के आज्ञा व मौज पर चलने से ही रटन लगेगी। अगर सतगुरु के साथ मिलना चाहते हैं, सतगुरु के साथ रहना चाहते हैं, ये उमंग है, ये तरंग है, तो उनकी आज्ञा व मौज पर तो चलना ही होगा। और फिर इतने बड़े सुंदर आलिशान दरबार की जो रचना की है वो महापुरुषों ने, परमहंसों ने अपने लिए थोड़ी की है, हमारे लिए ही ये श्री दरबार की रचना है। एक से बढ़कर एक आला दर्जे की सेवा श्री दरबार में व्याप्त है। हम अपनी आँखों से देखते हैं कि जब हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ श्री दरबार में आती है, रेलवे स्टेशन पे गुरमुख प्रेमी हम जैसे जब उतरते हैं, श्री आनंदपुर जाना हो तो अशोकनगर के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं सब गुरमुख प्रेमी, चाहे देश के हों चाहे विदेशों के हों। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में हों तो गुरमुख प्रेमी सब आनंदपुर जाने के लिहाज से अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ही सेवा समिति अपनी सेवा और अपनी ड्यूटी में खड़े होते हैं। फिर वहाँ से चलकर
नज़दीक जो आश्रम है जहाँ से बस चलती है, वहाँ पर ढेरों सेवक सेवा में तल्लीन होते हैं। हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के स्वागत के लिए कोई हमारे बैठने की व्यवस्था करता है, कोई दरियाँ बिछाता है, कोई बस का नंबर दे रहा है, कोई सीट का नंबर दे रहा है, बस में बिठा करके महात्मा जन भगत जन बस को चला करके श्री आनंदपुर दरबार में ले जाते हैं। तो वहाँ के बस स्टैंड पर भी सेवादार खड़े होते हैं, कोई सामान उतार रहा है, कोई चढ़ा रहा है। फिर वहीं पर हमें कोई कमरे में रहने के लिए हम पर्ची नंबर दे रहा है, आज्ञा पत्र बनाए जा रहे हैं, हमारा फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, पता ठिकाना लिख रहे हैं। कितने सेवादार लगे हुए हैं। इनका कोई बहुत बड़ा कोई सांसारिक लाभ नहीं है, ये केवल एक सतगुरु ने सिलसिला सेवा का चलाया है। अपनी आज्ञा व मौज से उन्होंने एक रास्ता हमें सुझाया है, भक्ति का मार्ग ये बनाया है कि हम इस रास्ते पर चल करके, ये कोई बहुत मुश्किल सेवाएं नहीं हैं। फिर जहाँ हम कमरों में पहुँचते हैं वहाँ भी जाकर देखते हैं दरियाँ बिछी पड़ी होती हैं, कितने कितने कमरे होते हैं, कितने कितने लोग होते हैं वहाँ पहुँचने वाले। फिर हम नहाने की व्यवस्था देखते हैं, दुरुस्त चाक चौबंद व्यवस्थाएं, जिधर भी जाते हैं नलकों में पानी भरपूर होता है, पीने के लिए पानी भरपूर होता है, जगह जगह वाटर कूलर लगे होते हैं, गर्मियों में ठंडे पानी की व्यवस्था। लंगर में पहुंचते हैं तो हाथों के आगे हाथों में रोटी की थाली लगी पड़ी होती है और साग तरकारी रोटी सब देने वाले गुरुमुख प्रेमी बुला बुला करके पुकार पुकार के आवाज़ लगाकर हमें खाना खिलाते हैं। ये हमारे कर्म काटने का एक जरिया बनाया है सेवा। जितने दिन वहाँ रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी गुरुमुख प्रेमी सेवादारों की सेवा के माध्यम से ही हमारे लिए सुचारू रूप बैठने की जगह होती है, कितनी सजावटें होती हैं जहाँ तहाँ। और फिर हम अगर चाहें तो हमारे लिए भी सेवा का दरबार खुला है। हम भी अगर सेवा में भाग लेंगे तो हमारे भी हिस्से में सेवा जुड़ जाएगी, भक्ति बन जाएगी। ये भक्ति का सरमाया ही तो साथ लेकर जाना है। सुबह सवेरे उठना, श्री आरती पूजा में जाना, स्वयं श्री परमहंसों ने आदर्श तब से बनाया है जब से श्री दरबार की रचना हुई है। आज भी हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी सुबह सवेरे 5:30-6 बजे के समय श्री कार में विराजमान होकर जब आते हैं, सुबह सुबह वो अमृत वेला का समय कितना सुखद सुहाना लगता है, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। जब हम सतगुरु की आज्ञा मान करके सुबह सवेरे जल्दी उठ करके उन सड़कों पर चलते हुए आते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का सफ़र करते हुए, चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए श्री मंदिर में पहुंचते हैं। कितना बड़ा श्री मंदिर जी का प्रांगण है, वेड़ा है। चलते चलते एक एक कदम चलने का जो हमें सुबह सुबह अवसर मिलता है, ये हमारे भागों को 4 चांद लगाने में कितनी सरलता लिए हुए है। सुबह सवेरे सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शन करना, कुछ तमन्ना नहीं होती, कोई विचार नहीं संसारिक चल रहे होते, क्योंकि जैसे वातावरण में, जैसे माहौल में हम रहते हैं, उसी प्रकार की हमारी सोच विचार की गति चलती रहती है। सतगुरु का ख्याल बना रहता है, सतगुरु का ध्यान बना रहता है, श्री गुरु महाराज जी का ख्याल बना रहता है कि हम श्री आरती पूजा में जा रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी आएंगे,
ऐसा सोचते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक से श्रीकार का हॉर्न सुंदर मीठी आवाज़ में बजता है और हमारा ध्यान इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक से कदम रुक जाते हैं, श्रीकार में ही दर्शन हो जाते हैं। भाग पड़ते हैं फिर तुरंत कि श्रीकार जैसे ही श्री मंदिर जी के प्रांगण में पहुंचती है तो हम उससे भी पहले भाग करके पहुंच जाना चाहते हैं कि किस प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में आशीर्वाद सबको देते हुए कृपा करते हैं। श्री आरती का वो सुखद सुहाना मंजर अपनी आँखों से देखते हैं, आत्मा गदगद हो जाती है। श्री परमहंसों के आगे माथा टेकना, सतगुरु के दीदार करना, वहाँ बैठ कर के श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करना, रोज के रोज ये अवसर हमें प्राप्त होता है जितने दिन भी वहाँ रहते हैं। और साथ में हम सेवा का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं या सेवा अपने हिस्से में करना चाहते हैं, चाहे हम लंगर में सेवा करें, दरियाँ बिछाने की सेवा करें, दरियाँ साफ करने की सेवा करें, या सुबह सुबह जहाँ श्री गुरु महाराज जी पहुंचकर सेवा का हल्ला करवाते हैं, वो केवल हमारे लाभ के लिए है, हमारे भले के लिए है। कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जितना जी चाहे अपने भागों को हम बढ़ा सकते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं और ये अवसर का लाभ प्राप्त करना चाहिए। और जहाँ तहाँ सेवा का अवसर होता है और फिर ये सिलसिला ता उम्र हमारे जीवन में चलता रहे। श्री आरती पूजा जीवन भर अंतिम श्वास तक रोज के रोज हमारे जीवन में होती रहे। सेवा का अवसर आगे से आगे बढ़कर हम प्राप्त करें, सेवा के लिए लालायित रहें। शरीर निरोग हो जाता है, आत्मा निरोग हो जाती है और सत्संग में समय पर पहुंच करके सत्संग के वचनों को ध्यान मग्न होकर के सुने और साथ में अमल करने की पूरी कोशिश करें, बल्कि अमल करें और सतगुरु के दर्शन करके अंतर हृदय में बसाने का पूरा प्रयास करें, चेष्टा करें। संसार के विषय विकार, संसार की कामनाएं, इच्छाएं सब निकल जाएगी अंदर से। और जो विशेषकर हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, भजन अभ्यास के बारे में रोज याद दिलाया जाता है, एक अच्छी शुरुआत हमारे जीवन में होती रहे कि हम भजन अभ्यास के साथ जुड़ जाएं, भजन अभ्यास हमारे साथ जुड़ जाए, हम भजन अभ्यास में लीन हो जाएं, भजन अभ्यास हमारे में लीन हो जाए। और क्या है दुनिया में जो हमें सुखी बना सकता है, हमारी आत्मा का कल्याण कर सकता है? और क्या सामग्री है इस संसार में? केवल यही कि सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलकर ही हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं, सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं, सच्चा सरमाया एकत्र करके इस दुनिया से हम जा सकते हैं। ये हमारे श्री परमहंसों ने कितना उपकार किया है, कर रहे हैं। रात और दिन अपने तन पर कष्ट झेल कर भी हमारे कष्ट मिटाने के लिए रात और दिन चिंतित रहते हैं। और अगर हम केवल खा पी करके सो जाते रहे, ऐसी श्रुत में समय व्यतीत करते रहे, ये कितने दुख की बात है हमारे लिए कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे, जिस लाभ के लिए इस दुनिया में आए थे, वो लाभ लिए बिना ही अगर यहाँ से खाली हाथ चले जाए, केवल संसार को प्राप्त करने की होड़ में लगे रहे, संपन्न होना चाहते हैं। अगर कोई संपन्न होना चाहता है तो महापुरुषों के वचन है कि संपन्नता जीवन में तब आती है जब जीवन में सांसारिक धन, वैभव और सुंदर स्वास्थ्य के साथ अगर भक्ति की कमाई हो,
आध्यात्मिकता यानी भक्ति की राह पर चलना और अपने आप का, अपने स्वयं का ज्ञान हो, अपने आप की समझ हो, अपने आप को समझने के लिए भरसक हम प्रयास करते हों, तभी ये जीवन सार्थक है। जीवन का लाभ तभी है कि हम संसार के साथ साथ भक्ति परमार्थ का सरमाया एकत्र कर रहे हो, भक्ति परमार्थ का लक्ष्य हासिल कर रहे हो। और अगर भक्ति परमार्थ हमारे जीवन में नहीं है, आत्मक कल्याण करने की क्षमता होते हुए भी, आत्मा का कल्याण करने की पूरी सक्षमता हमें परमात्मा ने दी है, फिर भी अगर खाली हाथ इस दुनिया से चले जाएं तो परमात्मा को भी बहुत अफसोस होता है, क्योंकि परमात्मा तो यही चाहते हैं कि हमारा भला हो, और हमारा भला इसी में है कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसके बच्चे उनसे बिछड़े रहें, दुख भोगते रहें, कष्ट भोगते रहें, दर दर की ठोकरें खाते रहें। कोई भी माता पिता इस संसार में ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हो। जब संसारिक माता पिता जो कि सब मतलब का संसार है, झूठे रिश्ते नाते हैं, सिर्फ कर्म भोग भोगने के लिए, थोड़े समय के लिए कोई माता, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई बहन, कोई भाई सब बन करके आए हैं और अपना अपना अभिनय करते हुए सब एक दूसरे से बिछड़ते हुए चले जाते हैं। जब उनमें, उन माता पिता में भी ये समझ होती है कि वे अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, तो फिर सच्चे परम पिता परमेश्वर जिनकी हम अंश हैं, जिस परमात्मा की हम अंश हैं आत्मा रूप में, वो परमात्मा हमें दुखी देखकर खुश रह सकते हैं? क्या भला वो चाहेंगे कि हम दर दर की ठोकरें खाएं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए आए हैं और फिर से भटकने के लिए चले जाएं? तो कितना उन्हें दुख होगा। और स्वयं परमात्मा जो सतगुरु के रूप में इस धरती पर अवतार लेकर आए हैं, कितना हम सतगुरु के मुख से सुंदर वचन सुनते हैं, हमें चिता रहे होते हैं, जीवन जीने के लिए, लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं। हर प्रकार के उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि किसी भी प्रकार से हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करें, अपने जीवन का लाभ उठाएं। इसलिए सतगुरु के वचनों पर चलते हुए, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, सुरक्षित इस जीवन में भी रहें और सुरक्षित अपना परलोक संवारें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।